राजा विक्रम और साबित मुंगट। बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक समुद्र राज्य था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह न्याय प्रिय, वीर और प्रजा के प्रिय थे। उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता था और अपराध करने वाले को तुरंत दंड मिलता था। लेकिन महल के सबसे पुराने तहलखाने में एक रहस्यमय छिपा था। एक स्थापित स्वर्ण मुकुट कहा जाता था कि जो लालच या अहंकार से उस मुकुट को पहने, उसका पूरा राज्य विनाश की ओर बढ़ जाएगा। राजा विक्रम के पिता ने मरने से पहले चेतावनी दी थी, इस मुकुट को कभी मत पहनना, ये शक्ति नहीं, परीक्षा है। कई वर्ष तक कुछ ठीक चलता रहा। तभी पड़ोसी राज्य का लालची राजा भैरव सिंह आर्यगढ़ पर कब्जा करने की योजना बनाने लगा। उसने एक तांत्रिक की मदद से राज्य में अशांति फैलानी शुरू कर दी। अचानक खेत सूखने लगे, नदियों कम होने लगी और लोगों में डर फैल गया। दरबार के कुछ स्वार्थी मंत्री बोले, महाराज, साबित मुकुट पहन लीजिए, उसकी शक्ति से आप हर युद्ध जीत जाएंगे। राजा ने इनकार कर दिया। लेकिन एक रात उन्होंने सपना देखा। एक रहस्यमयी आवाज बोली, यदि तुम अपने लोगों की रक्षा के लिए मुकुट पहनोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, यदि लालच के लिए पहनोगे तो सब कुछ खो दोगे। अगली सुबह विक्रम अकेले तहलखाने में पहुंचे। वहाँ सोने का मुकुट नीली रोशनी से चमक रहा था। उन्होंने भगवा का स्मरण किया और केवल अपनी प्रजा की रक्षा के संकल्प के साथ मुकुट पहन लिया। जैसे ही मुकुट उनके सिर पर आया, पूरे महल में तेज प्रकाश फैल गया। राजा को भविष्य देखने की शक्ति मिल गई। उन्होंने दुश्मन की पूरी योजना जान ली। युद्ध शुरू हुआ। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से भैरव सिंह की विशाल सेना को हरा दिया। लेकिन विजय के बाद उनके मन में अहंकार आने लगा। उन्होंने सोचा, अब मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। इतना ही सोचते मुकुट का रंग सुनहरे से काला होने लगा। महल की दीवारों में दरारें पड़ गई, आकाश में काले बादल छा गए और राज्य में भूकंप आने लगा। तभी वही दिव्य आवाज फिर सुनाई दी, राजा शक्ति का मालिक मत बनो, उसका सेवक बनो। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मुकुट उतारा, मंदिर में रख दिया और भगवान से क्षमा मांगी। कुछ ही क्षणों में राज्य से सारा संकट समाप्त हो गया। बारिश होने लगी, खेत फिर से हरे हो गए, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। कुछ ही दिनों बाद पारिजाति राजा भैरव सिंह राजा विक्रम के सामने आया। उसने क्षमा मांगी और कहा, मैंने लालच में अपना विवेक खो दिया था। राजा विक्रम ने उसे माफ कर दिया और दोनों राज्य को बीच हमेशा के लिए शांति स्थापित कर दी। उस दिन के बाद स्थापित मुकुट को एक गुप्त मंदिर में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि वह मुकुट आज भी वही है और केवल उसी व्यक्ति के सामने प्रकट होता है जिसका हृदय पूरी तरह निस्वार्थ हो। सीख ये मिलती है कि सच्चा राजा वही नहीं है जिसके सिर पर मुकुट हो, बल्कि ये है जो अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजा की भलाई के लिए करे।